नोएडा में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। प्रदर्शनकारी किसानों को रोका गया है। मायावती पार्क तक पहुंचे किसानों को रोका गया। तो आज सुबह से ही नोएडा में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है और देखिए किस तरीके से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली कूच की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर। धारा 144 भी लागू कर दी गई है और इसी बाबत किसानों को रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में किसान आज पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में किसान अपनी आवाज संसद तक पहुंचाना चाहते हैं और यह अहम वजह है कि किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं। और इस वक्त हमारे संवाददाता यूसुफ हमारे साथ बने हुए हैं। यूसुफ, सुबह से लेकर शाम हो गई, अभी तक क्या कुछ तब्दीली तस्वीरों में आई है? क्या अभी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जाम की स्थिति है और अब किसान क्या कहते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो किसान है सुबह इन्होंने जो अनाउंस किया था कि सभी लोग जो है करीब 11 से 12 बजे के बीच तक महामाया फ्लाईओवर वहां पर पहुंचेंगे और वो सभी किसान जो है वहां से कूच करेंगे दिल्ली की तरफ को। तो पुलिस ने करीब 5 से 6 लेयर की बैरिकेटिंग लगाई हुई थी, जिसमें से किसान अब तक जो है वो 3 लेयर की बैरिकेटिंग को फांद करके अभी इस समय जो किसान है वो मायावती पार्क के पास में वहां पर बैठ गए हैं, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से जो किसान हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, लेकिन किसान का अपने आगे बढ़ते चले गए। लेकिन फिलहाल किसान जो है वो मायावती पार्क के पास में बैठ गए हैं और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो जो है वो किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, अथॉरिटी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे को किसी भी तरीके से सुलझाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है और किसान जो है वो दिल्ली के संसद तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस है उसकी चिंताएं जो है वो बढ़ना वाजिब है। क्योंकि जिस तरीके से जो हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए कूच करने निकले हैं, फिलहाल प्रशासन जो है उनको बार बार रोक करके समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे हमारी किसानों से बात हुई है कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम वापस नहीं जाएंगे। हम यहाँ से वापस लौटने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जो हमें जो 64% मुआवजा है वो बढ़ा करके दे दिया जाए, जो हमारी भूमि का 10% विकसित लैंड है वो हमको दे दी जाए, वहीं जो हमारे परिवारों जो है वो बढ़ गए हैं और जो आबादी निस्तारण है वो कर दिया जाए, साथ ही जो किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं उनको वापस कर लिया जाए। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के जो किसान हैं वो अभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि ये हमारी करीब 30 से 35 साल की लंबी लड़ाई है। किसानों के इस कूच से महाजाम भी नजर आ रहा है। इस वक्त की अगर आप स्थिति हमें बताएं, हमारे दर्शकों को अपडेट दें। टीएनडी, चिल्ला, महामाया, इस पर क्या अभी भी जाम की स्थिति है और अभी जो किसान है वो कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जो किसानों के जिस तरीके से प्रोटेस्ट का ऐलान किया था और दिल्ली कूच का ऐलान किया था, तो उसी को चलते हुए जो नोएडा पुलिस है उसने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी। जो यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, साथ ही एलिवेटेड रोड है और जो सिटी के इंटर सर्कल रोड है उनको जो है सभी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन जो ट्रैफिक है, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो सड़कों पर रहते हैं, सुबह का वक्त रहता है, पूरे दिन भर यहाँ पर बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़े आईटी हब है और जो स्कूली बच्चे हैं वो निकलते हैं, साथ ही पूरे दिल्ली एनसीआर के अलावा यहाँ और दूसरे इलाकों से भी लोग जो है वो काम करने यहाँ पर आते हैं। तो जो सड़कों पर जो ट्रैफिक था वो काफ़ी भयावह था, क्योंकि अभी भी जस की स्थिति जो है वो लगभग कमोबेश यही बनी हुई है कि ज़्यादातर जो इलाके हैं, जो सड़कें हैं वो जाम से जूझ रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक
जो ट्रैफिक पुलिस है उसने रूट को साफ करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस के इस जाम को साफ करने में पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि जहां जहां पर जो प्रोमिनेंट जगह है वहीं पर किसानों की एंट्री है और किसान उसी रास्ते से लगातार आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ जो प्रदर्शन चल रहा है अभी मायावती पार्क के पास, वहां पर भी। अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दूसरी अहम खबर का रुख कर लेते हैं। किसानों के साथ बैठक करेगी केंद्र सरकार। शाम 5 बजे केंद्र का प्रतिनिधिमंडल बैठक करेगा और आज चंडीगढ़ में किसानों के साथ देखिए बैठक होने वाली है। और अब जो टाइमलाइन है वो भी सामने आ गई है। शाम 5 बजे केंद्र का प्रतिनिधिमंडल आज बैठक करेगा। पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। और मीटिंग से पहले सीएम भगवंत मान ने कहा है कि केंद्र को किसानों का हक देना चाहिए, बातचीत से हल निकाले केंद्र सरकार। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पंजाब सरकार की पहल जो है वो यहाँ पर रंग लाती नजर आ रही है। 13 फरवरी को भी लग रहा था कि आज जैसे हालात या उससे भी ज्यादा भीषण हालात नजर आते, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार की पहल से कुछ हल निकल सकता है। जी बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से भगवंत मान ने इस पूरे केंद्र और किसानों के बीच में मध्यस्थता की है, जिसके बाद किसान जो है आज बैठक के लिए तैयार हो गए हैं और केंद्र से 3 मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल जो है वो चंडीगढ़ पहुंचेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में आज ये बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जो है वो शामिल होंगे। और किसान जो लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से 2020-21 में हमने देखा था कि किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और उन्होंने कृषि कानून को वापस कराया, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो किसानों की कई सालों से मांग है। और उन्हीं मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान यूनियन जो है उन्होंने आह्वान किया था कि 13 फरवरी को पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, और जिसको लेकर जोर शोर से पूरे पंजाब में तैयारियां हो रही हैं। हर गांव से किसान जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अपनी पूरी तैयारी कर रहे हो। जो तैयारियां दिख रही हैं उससे साफ है कि जिस तरह पिछली बार हमने देखा था कि एक पक्का मोर्चा जो दिल्ली के बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और चारों बॉर्डर जो है दिल्ली के आसपास, वहां पर किसानों ने लगाया था। अमूमन कुछ तस्वीरें इस बार भी वैसे ही देखने को मिलती। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से संपर्क किया और उनसे किसानों से बातचीत करने को कहा, और जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों नेताओं से बातचीत की और आज जो बैठक है वो संभव हो पाई है। और 5 बजे के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्र के तीनों मंत्री और किसान नेता जो हैं वो बैठक करेंगे। और कोशिश है केंद्र सरकार की कि जो किसानों की मांग है उस पर कुछ समझौता हो सके। और जो 13 तारीख की रैली की बात कही, जो 13 तारीख को दिल्ली की तरफ बढ़ने की बात कही है, उसको किसी तरह से किसान जो है वो पोस्टपोन करे, क्योंकि हम सबको पता है कि आने वाले 2 महीनों में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अगर किसान इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन करते हैं तो इसका असर जो है वो जो लोकसभा चुनाव है उस पर पड़ेगा। तो केंद्र इस बात को बाखूबी समझ रहा है कि अगर किसान आते हैं तो उसका नुकसान खासकर यूपी, बिहार और यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि आज की बैठक के लिए 3 बड़े मंत्री जो हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी अपडेट के लिए। और दूसरी अहम खबर, सीएम के काशी मथुरा वाले बयान पर अखिलेश यादव बोले हैं, कौन तय करेगा कौन कौरव और कौन पांडव? हमारे लिए संविधान, कोर्ट सबसे बड़े हैं। तो देखिए अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है। कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस्सी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। और वहीं आरएलडी और एसपी गठबंधन पर बोले हैं ओपी राजभर। ओपी राजभर ने कहा है कि 12 को एनडीए में शामिल हो जाएगी आरएलडी। 12 फरवरी तक रुक जाइए। 12 फरवरी को आरएलडी बीजेपी में शामिल हो जाएगी। ओपी राजभर का ये बड़ा बयान सामने आया है उस वक्त जब ये कहा जा रहा है कि आरएलडी और एसपी गठबंधन में दरार है, और उसके बाद ओपी राजभर का बड़ा बयान